Director Sir, my dear staff member, and my dear teachers, students, a very, very happy Independence Day to you all. We are celebrating our Independence Day, that's why we are gathered here. And I am so proud of you today that you are looking very, very handsome and beautiful in your house uniform. As well, only few students are happy with this occasion that they are looking so beautiful and handsome. And as well, the program which are going on the stage here, every student is showing his patriotism towards his nation through his singing, through his act, or through his words. Before me, Director Sir has revealed here what is the meaning of Vatan, nation. This is really true. What is relation or nation itself? What is the relation between us and the nation? Nation means नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है हम। हमसे बनता है राष्ट्र, हमसे बनता है वतन। और ये जो आज आजादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, स्वतंत्रता, ये ऐसे ही नहीं मिल रही बच्चों। मैंने एक कविता लिखी थी इसके ऊपर, बहुत पुरानी। महात्मा गांधी जी का जितना बड़ा रोल अहिंसात्मक रूप से इस आजादी को दिलाने में है, उससे भी बहुत बहुत बड़ा उनका रोल है जिन्होंने फांसी के फंदे को बिना कुछ सोचे हंसते हंसते अपने गले में डाल लिया। आप लोगों को अंदाज भी नहीं होगा कि अगर हमारे शरीर पे एक लाठी पड़ती है तो कितना दर्द होता है। सोच करके देखो उस मोमेंट को जब लाला लाजपत राय जी पर लगभग 100 आदमी लाठी बरसा रहे थे, क्या हुआ होगा उनका। अंग्रेज 100 सिपाही लगातार डंडे बरसा रहे थे लाला लाजपत राय जी पर। शरीर की कोई एक ऐसी हड्डी नहीं थी जो टूटने से रह गई हो। और उन्होंने बोला था, मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों तुम्हारे ताबूत में कील का काम करेगी और तुम लोग जल्दी जल्दी अब हमारे देश से विदा हो जाओगे। ये था नेशन, ये था राष्ट्र। जिस तरह से आज आप बैठे ना तालियां बजा रहे हैं, 1947 से पहले हमें पढ़ने की भी आजादी नहीं थी। हम अपनी मन मर्जी से कहीं जा नहीं सकते थे। अगर आपको उदाहरण देखना है तो नैनीताल जाइए, वहां 2 रोड बनी है, एक अपर माल रोड, एक लोअर माल रोड। और अपर माल रोड में आप लोगों को चलने की आजादी नहीं थी, ये थी गुलामी। अपर माल रोड में अगर कोई हिंदुस्तानी चलता हुआ दिखाई दे जाता था तो बिना पूछे, बिना दलील के वही लाठियां पड़ती थी उस पर। वो उच्च थे। हमारे घर में चंद लोग, कुछ हजार अंग्रेज, लाखों अंग्रेज नहीं थे, कुछ हजार अंग्रेज इतने बड़े वास्ट नेशन पे राज कर गए, वो भी 200 साल। तो ऐसे ही आजादी नहीं मिली हमें। आजादी का, स्वतंत्रता का बहुत बड़ा मतलब है। सोच करके देखो, चंद्रशेखर आजाद को एल्फ्रेड पार्क में, आज उस पार्क का नाम कानपुर में एल्फ्रेड पार्क है, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चंद्रशेखर आजाद, बचपन से ही जिन्होंने अपना नाम आजाद रख लिया था, उनको बचपन में सच बोलने के लिए 10 कोड़ों की सजा मिली थी। तो एक कोड़े पे पूछा उनसे, बता तेरा नाम। आजाद। तेरे पिताजी का नाम। आजाद। और कोड़े पड़े, कब तक रहेगा? तो उन्होंने कब से बोला था, आजाद हूं, आजाद ही मरूंगा। ये थी आजादी।
अंग्रेजों की 4 गोलियां खाने के बाद भी किसी अंग्रेज में ये हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मृत शरीर को आकर के भी चंद्रशेखर आजाद के हाथ लगा ले। वो था डर, वो थी आजादी। घंटे भर तक ऐसे ही पड़े रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि चंद्रशेखर आजाद को आकर के टच करके देख ले कि कहीं जीवित है या मर गया। ये था खौफ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी का। और एक बात बताऊं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, नाम सुना आपने? हम उत्तराखंड में रहते हैं। हमारे उत्तराखंड के भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जानते हो उनकी पैर में, एक पैर में चोट थी, एक पैर की उनकी हड्डी टूटी हुई थी और वो लंगड़ा करके चलते थे। क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए जब अंग्रेजों ने लाठी चलाई तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बीच में आ गए और एक लाठी से उनके पैर की हड्डी टूट गई। ये थी आजादी। और इस आजादी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है इसको अक्षुण्ण रखने की। तो अक्षुण्ण कैसे रखेंगे? अब कोई अंग्रेज तो है नहीं हमारे देश में जिससे हमें डर हो। एक डर अब भी है, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सर ने बोला कि आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं अगर वो खत्म हो गए तो एक दिन फिर से हमें गुलाम होना पड़ेगा दूसरे देशों का। तो उनको बचाना है। आप अपने लेवल पे